अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ यूनस। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 सीखेंगे कि सीपीसी क्या है और ये किस लिए बनाया गया है और ये कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, ये क्या बताता है, तो और ये कब बना और कब से ये हम पे नाफिज हो गया। सीपीसी मीन्स कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये एक ऐसा कानून जो कि सिविल केस के तरीक़ेकार को तय करता है, यानी अगर किसी शख्स का जायदाद, पैसों, ज़मीन या किसी सिविल हक पे झगड़ा हो जाए तो अदालत में उस मुकदमे को कैसे दायर करे, कैसे सुनाई होगी और फैसला कैसे किया जाएगा, ये सब सीपीसी बताए। याद रहे कि सीपीसी एक प्रोसीजरल कोड है, मतलब ये खुद सज़ा नहीं देता बल्कि ये बताता है कि सिविल केस को कैसे चलाया जाए। ये कोड मीन्स सीपीसी 21 मार्च 1908 में बना था और 1 जनवरी 1909 से हम पे लागू हो गया। अब इसका सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। ये कब बना, इसका नाम क्या है और ये किस पे लागू होगा। तो इस कोड का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 और ये लागू होता है पूरे पाकिस्तान पर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पास है डेफिनेशन क्लास जो कि सेक्शन 2 में आता है, सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका नंबर 1 है कोड। कोड क्या है? इंक्लूड्स रूल्स, जो कि इसमें जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं या कुछ भी हैं तो उनको हम कहेंगे ये कोड के सेम मीनिंग समझ रहे या हम ये समझ रहे कि इंक्लूड रूल्स। अब डिक्री क्या होता है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी जुडिशल प्रोसेस से मिले या फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन अनजुडिकेटेड, जो कि हमें ये जाहिर करे कि ये फ़ैसला हो चुका है या कोई फ़ैसला हो उसमें। और उसके बाद हम अगर देखें तो डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर कौन होता है? डिक्री होल्डर वो होता है जिसके हक में फ़ैसला आया होता है या उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो उस आर्डर को, उस डिक्री को एग्जीक्यूशन कराने के काबिल रह सके। तो अब डिस्ट्रिक्ट क्या है? मीन्स लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन के जो भी लोकल लिमिट्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिमिट्स होते हैं या तालुका वाइज होते हैं, तो वो लोकल लिमिट्स जो हैं वो डील करते हैं डिस्ट्रिक्ट से। अब फॉरेन जजमेंट मींस कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई कोर्ट जो कि पाकिस्तान की लिमिट से बाहर है तो उसको हम कहेंगे कि ये फॉरेन कोर्ट है। उसके बाद फॉरेन जजमेंट, वही कोर्ट जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है या लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान से बियॉन्ड है, उनकी कोई भी जजमेंट होगी तो उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। अब गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? गवर्नमेंट प्लीडर वो जो स्टेट के साथ या स्टेट के ड्यूटीज़ परफॉर्म करे, स्टेट के तरफ से एक वकील बनकर खड़ा रहे। जैसे हम ले एग्जाम्पल ADPP। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट का जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको जज कहेंगे या सिविल जज ही हम कह दें। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, जो स्टेटमेंट या जो फैसला जजमेंट जज देगी उसको हम कहेंगे जजमेंट। अब जजमेंट डेप्टर का मतलब है कि वो शख्स जिसके अगेंस्ट फैसला किया गया है या वो शख्स जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है? अगर कोई शख्स डिसीज्ड हो जाता है या वफ़ात कर जाता है, चला जाता है दुनिया से या डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको एज आ पार्टी स्यू किया जाए या सूड हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस सूट को आगे चलाएंगे। अब मेसनी प्रॉफिट्स ये वो प्रॉफिट है जो उस प्रॉपर्टी से हासिल की गई है जो इलीगली पजेस्ड है या पोजेशन इलीगली हासिल की गई है या रॉन्गफुली हासिल की गई है, उससे जो भी फ़ायदा होगा वो मेसनी प्रॉफिट्स होगा। अगर जब भी ओनर अपने राइट्स क्लेम करेगा तब ये क्लेम कर सकता है कि 5 साल से मेरी ज़मीन इसने की थी, आबाद की थी, वो जो प्रॉफिट इसने हासिल की थी वो भी मुझे दी जाए। अब मूवेबल प्रॉपर्टी सीपीसी में
ग्रोइंग क्रॉप्स को कहते हैं। और ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट की कोई भी डिसीजन उसको हम कहेंगे ऑर्डर। अब प्लीडर मीन्स है एनी पर्सन। अब प्लीडर कौन होता है? एडवोकेट होता है या अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट होता है। तो जैसे कि हम कोई वकील को कहते हैं कि हमारा केस प्लीड करो, तो वकील हमारा प्लीडर हो जाता है। अब 16 प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। पब्लिक ऑफिसर में ये नीचे जो भी आ जाते हैं वो सारे पब्लिक ऑफिसर, जैसे कि एवरी जज हो गया, हर वो शख्स हो गया जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ड्यूटी है या एम्प्लॉय है। अब एवरी कमीशन ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स है, नेवी ऑफिसर्स है जो कि पाकिस्तान में सर्विस में है, वो सारे हो गए हैं, क्या हो गए? पब्लिक ऑफिसर हो गए। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी ऑफिसर होते हैं वो सर्वेंट हैं अगर पब्लिक के, तो वो या इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई भी काम है कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट में करते हैं, तो वो क्या हो गए? पब्लिक ऑफिसर हो गए। अब हर वो शख्स जो कि कोई ऑफिस होल्ड करता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हो गया पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है जो कि डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कोई हेल्थ में है, सेफ्टी में है या किसी भी चीज़ में कोई ड्यूटी कर रहा है, तो वो भी हो गया पब्लिक सर्वेंट। एवरी ऑफिसर हुई ड्यूटी, अगर कोई ऐसा भी ऑफिसर जिसको जो टेक या रिसीव करे या कीपर एक्सपेंड करे क्या प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करे। अब एवरी ऑफिसर ऑफ द सर्विस ऑफ पे द गवर्नमेंट, जो कि वो सारे गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट हैं जो कि तनख्वाह लेते हैं या फीस या कमीशन लेते हैं गवर्नमेंट से, वो भी पब्लिक सर्वेंट हो गए। अब हमारे पास है सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि कोई तरतीब देना, जैसे कि सबऑर्डिनेशन हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट के जो कि सबऑर्डिनेट हैं मजिस्ट्रेट्स, तो ये सबऑर्डिनेशन होगी। अब सेक्शन 4 जो कि डील करता है सेविंग से, बगैर इन ग्रिप में जाते हुए हम समझे कि कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ अफेक्टेड नहीं होगा सीपीसी से। और इसको सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रेवेन्यू कोड। अब इसका मतलब है कि अगर कहीं रेवेन्यू कोड खामोश रहता है तो सीपीसी लागू होगी, लेकिन बेशर्त के उसको गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन दे कि ये काम आप करो या ये सूट आप चलाओ। अब सेक्शन नंबर 6 है जो कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है। अगर कोई लिमिटेशन है कि 7 लाख तक ये कोर्ट प्रोसीड कर सकती है ऐसी केस को, अगर 7 लाख से ऊपर हो जाए तो ये कोर्ट कर सकती है। अगर कोई डायरेक्शन है तो उस सूरत में आउट ऑफ द लिमिट हो जाए तो उस सूरत में पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है और वहाँ पे वो जज केस को या सूट को नहीं चला सकता। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है 7। अब हमारे पास सेक्शन 7 का जो कि प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट्स है। इसका मतलब है फॉर स्मॉल काज कोर्ट्स द स्मॉल काज एक्ट विल बी प्रीफर्ड। अगर स्मॉल काज कोर्ट कोई है तो उस सूरत में जो कि स्मॉल काज एक्ट है वो अवेलेबल होगी और उसको प्रीफर्ड दिया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट योर फीडबैक।